हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक फायर फाइटर के लिए कौन से स्किल्स ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता है कि फायर फाइटर का जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ जॉब होता है और बहुत ज़्यादा जोखिम इसके अंदर ज़रूर होता है। तो ऐसे जॉब करने के लिए कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको इंपॉर्टेंट और काम के वीडियो देखने हैं तो चैनल को फटाफट करना होगा सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको फायर फाइटर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि ये लोग आखिरकार करते क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, इनको यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके लिए भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इनके पास जो है वो सभी तरीके के इनके जो व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, उनको चलाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके ऊपर जो भी कोई इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे कि लैडर हो गया, वाटर होजेस हो गए या इसके अलावा और भी कई तरीके के इक्विपमेंट्स उसके ऊपर लगाए जाते हैं, तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये उनको आना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि टीम वर्क उनको आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तालमेल बिठाना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फायर वाली सिचुएशन में होता क्या है कि बहुत अफरा तफरी मची हुई होती है। तो दोस्तों अगर इनके टीम के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर सारी गड़बड़ी वहां पर हो सकती है, फिर प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक तरीके से फायर बुझाई नहीं जा सकती है, लोगों को बचाया नहीं जा सकता है। तो इसकी वजह से तालमेल बिठाना और कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन एक और जगह पर भी काम में आता है। कई बार जो लोग दुर्भाग्यवश आत्महत्या करना चाहते हैं, किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, वहां से कूदना चाहते हैं, तो ऐसे में भी उनको बचाने के लिए फायर फाइटर्स को ही बुलाया जाता है। तो उस आदमी से अगर आप कुछ फुट की दूरी पर हैं तो उसको कैसे रोका जाए, उसको जंप करने से कैसे रोका जाए, इसके लिए भी फायर फाइटर्स के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम में आते हैं। कि उस आदमी को जो है वो वहां पर आपको शांत करना है, उसको जंप करने से रोकना है ताकि आप उसको रेस्क्यू कर सके। तो ये चीज वहां पर बहुत ज्यादा काम में आती है। इसके अलावा इनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो जब भी उनको फायर का कॉल आता है तब भी बहुत काम में आते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो आदमी फायर स्टेशन में कॉल करता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उनके यहाँ पर आग लगी हुई है। तो वो तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में होता है। लेकिन उसके साथ शांति से बात करके, एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ करके, उसकी एक्चुअल लोकेशन को जान करके वहाँ पर जाने के लिए आपके खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आप खुद भी हड़बड़ी में आकर के हाँ हाँ आग लगी है हम आ रहे हैं, आपने लोकेशन तो पूछी ही नहीं, कहाँ पर आग लगी है पूछी ही नहीं, किस वजह से लगी है ये पूछा ही नहीं, तो ये ना हो इसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया होने चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले लोगों को अगर बहुत बड़ा मलबा पड़ा हुआ है, उसके नीचे अगर कुछ लोग दबे हुए हैं, तो ऐसे में रेस्क्यू करने के लिए पहले फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है, बाद में फिर खैर एनडीआरएफ की टीम्स वगैरह भी आती हैं, लेकिन सबसे पहले तो वहां पर फायर फाइटर्स ही पहुंचते हैं। तो उनके अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, अगर ज़रूरत पड़े तो गैस कटर्स वगैरह का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि कई बार अगर कार एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कार पूरी तरीके से स्क्रैम्बल हो जाती है, तो फिर ऐसे में लोगों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए कार को काटना ही पड़ता है, इसके लिए गैस कटर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग तरीके की आग के लिए अलग अलग तरीके के फायर होजेस का इस्तेमाल होता है, तो उस इक्विपमेंट की भी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसको इस्तेमाल करने का तजुर्बा भी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ फायर फाइटर। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फायर वाले सिचुएशन में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, वरना वहां पर चीज़ें जो है वो जान पर बना सकती हैं। तो इसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाला आदमी होना चाहिए, जिसके पास एक्सपीरियंस हो ऐसे सिचुएशन से जूझने का। वही आदमी इस तरीके से फास्ट डिसीजंस ले सकता है और उसके ऊपर अमल भी कर सकता है। फिर आती है बात फिजिकल स्टैमिना और फिजिकल फिटनेस की। ये भी इस फील्ड में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों को ऐसे ऐसे माहौल में जाना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं वो सिचुएशंस।
जाहिर सी बात है किसी आग वाले सिचुएशन में आप जा रहे हैं तो वो आदमी अगर खुद फिजिकली फिट नहीं है तो वो वहां पर नहीं जा पाएगा और रेस्क्यू का काम नहीं कर पाएगा। कोई आदमी अगर उसको ऊंचाई से डर लग रहा है तो ऐसा आदमी फायर फाइटर के दल में शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा जिस आदमी को हार्ट का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा की बीमारी है, जाहिर सी बात है ऐसे लोग फायर फाइटर के दल में शामिल हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोग चाहिए जो कि काफी ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त हों, जो समय आने पर भागा दौड़ी कर सके। और कई बार होता यह है कि आग की वजह से आपको नॉर्मली लैडर से चढ़ करके नहीं जा सकते हैं आप, तो कहीं ना कहीं क्लाइंब करके जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी आपके हाथ पैरों में अच्छा खासा जोर होना जरूरी है, फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। तो इसकी वजह से ये स्किल मैंने इसके लिस्ट के अंदर डाला है। इसके बाद आता है कि आपको जो है वो क्विकली रिस्पॉन्स करना है, लेकिन कोई भी हड़बड़ी किए बगैर। आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल काम होना चाहिए और बिल्कुल सोच समझ करके, दिमाग शांत रख के क्विक डिसीजंस लेना आना चाहिए। क्योंकि अगर खुद फायर फाइटिंग वाले अगर हड़बड़ी में आ जाते हैं, वहां पर गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं, तो फिर अफरा तफरी मच सकती है, जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। इसकी वजह से उन लोगों को जो है वो बड़े ही शांति से काम लेना पड़ता है। कई बार होता यह है कि जो लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए होते हैं, जहां पर बिल्डिंग को आग लगी हुई होती है, तो जैसे ही फायर फाइटर्स वहां पर आते हैं तो उनके बीच में वहां पर जो है वो मारामारी हो जाती है कि मुझे पहले बचाओ, मुझे पहले बचाओ। तो ऐसे में फायर फाइटर को अपना दिमाग वहां पर शांत रखना पड़ता है और एक एक करके सबको सेफली नीचे उतारना होता है। तो इसके लिए खुद का उसका दिमाग शांत होना जरूरी है। इसके अलावा उसकी सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि इस काम में जो है वो डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि उनका जो एक्शन प्लान होता है वो पहले से ही तय किया हुआ होता है और वो बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड होता है। डिसिप्लिन से बाहर जाके कोई भी चीज़ आपको करना अलाउड नहीं है। जैसे मिलिट्री होती है, जैसे पुलिस में डिसिप्लिन होता है, वैसे ही यहाँ पर भी डिसिप्लिन होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सीडेंट वाले सिचुएशन में जो है वो इनिशिएटिव लेकर के काम करने वाला आदमी होना चाहिए और साथ ही साथ एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखने वाला आदमी भी होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां पर फायर ब्रिगेड की सीढ़ी नहीं पहुंच सकती है, खुद फायर फाइटर्स जो है वो अंदर नहीं जा सकते हैं, फिर भी लोग फंसे हैं, उनको निकालना है। तो वो कैसे निकाला जाए, इसके लिए जो है वो थोड़ी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत होती है। वहां पर प्रॉब्लम को जो है वो सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत होती है। तो इसके लिए उनकी सोचने की क्षमता होनी चाहिए वैसी। साथ ही साथ जब भी कभी फायर लगती है तो उसको बुझा दिया गया है, सबको बचा लिया गया है, लेकिन बाद में फायर फाइटर्स के पास एक काम और बच जाता है और वो ये है कि आग किस वजह से लगी थी, इसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट देना होता है। तो फायर फाइटर्स को जो है वो ये रिपोर्ट लिखना भी वहां पर आना चाहिए। साथ ही साथ जो स्पॉट होता है वहां पर ठीक तरीके से मुआयना करना भी आना चाहिए। इसके लिए एनालिटिकल स्किल्स काम में आते हैं कि आखिर वहां पर फायर किस वजह से लगी होगी, फायर कितने बजे लगी थी, हमें कॉल कितने बजे आया, हमने यहाँ से कितने लोगों को रेस्क्यू किया है और प्राइमरी कॉज हमको क्या लगता है कि ये आग क्यों लगी थी, आग लगी थी या लगाई गई थी। तो ये सारा जो है वो माजरा उनके रिपोर्ट में ही लिखा जाता है और ये रिपोर्ट जो है वो पुलिस के बहुत ज़्यादा काम में आता है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसकी वजह से ये रिपोर्ट राइटिंग भी उनको आना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स थे जो कि एक फायर फाइटर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, वरना वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।